कभी जब घर वाले बच्चों को पीट रहे हो तो आप वो दृश्य देखिएगा, काफ़ी घोर हिंसा होती है। वो चिल्लाना, वो थप्पड़ों की आवाज़, कई बार तो लातें भी पड़ती हैं, कई बार बेल्ट भी चलती है, कई बार माएँ होती हैं तो वो कुछ उठा करके बेलन, तसला, छन्नी, कड़ाही कुछ भी मार देती हैं। ये बच्चों की मार पिटाई होती है, इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, दोनों तलों पर। बच्चे का व्यक्तित्व तो हमेशा के लिए कुंठित हो सकता है, उसकी जिज्ञासा मर जाएगी, सवाल नहीं पूछ पाएगा, या फिर वो हिंसक आक्रामक हो जाएगा कि मैं पिटा था अब औरों को पीटूंगा। एक सहज, शांत, निडर, करुण व्यक्तित्व बनकर नहीं उभर पाएगा वो। या तो दब्बू हो जाएगा, अगर बच्चा घर में पिट रहा है तो या तो दब्बू बन जाएगा या खूंखार। वही जो हम देखते हैं अपने देशवासियों की आम स्थिति। बड़े होकर के बड़ी से बड़ी जो मनोवैज्ञानिक कुंठाएं होती हैं, फिर जो बहुत उच्च कोटि के साइकेट्रिस्ट होते हैं, जब वो इन केस स्टडीज़ में जाते हैं कि चल क्या रहा है, तो ज़्यादातर जो भीतर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जड़ जा कर के बचपन में निकलती है कि इसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था और खूब हुआ था, लंबे समय तक हुआ था, तो इसका अभी चल रहा है काम ऐसा। अब तो ये जानी बात है कि बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत हद तक 7 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। जो बुनियाद के पत्थर हैं वो रख दिए जाते हैं 7 साल की उम्र तक, और 7 साल की उम्र तक बच्चा अगर पिट रहा है तो अब वो पिटा हुआ जीवन ही जिएगा। आपने भी कभी जिंदगी भर में किसी ढंग के आदमी की बात सुनी नहीं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी नहीं, आप अच्छे लोगों की संगत में बैठे नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि अच्छी बात का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। आपको बस ये पता है कि बात नहीं लात काम करती है, तो आप लात लगाते रहते हो अपने बच्चों को।